स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ, जो व्यक्ति स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो व्यक्ति आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द समाज की नजर में, दुनिया की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से इंसानों को देखते हैं जो सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे इंसान जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में भगवान की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार आने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर दुख ना हो, पश्चाताप ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। तो चलिए का कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और मोहन की पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ बकरी, गाय, भैंस इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी। और मोहन पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। मोहन पूरे दिन भर काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतना काम करने के बाद भी अगर मोहन को गांव का कोई भी व्यक्ति मदद के लिए बुलाता तो मोहन कभी भी मना नहीं करता था। मोहन के जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो भगवान मेरा साथ देंगे, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। मोहन अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। वो अक्सर मोहन को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपने काम को देखो, अपनी गरीबी को देखो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहे, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें मोहन के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो मोहन अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी कारण से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो मोहन के स्वभाव को जानते थे और गांव के लोग जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी गांव वाले मोहन को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले मोहन की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक बनाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन मोहन की पत्नी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई। बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई। मोहन से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी को दिखाया, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने मनोहर से कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर में किसी बड़े वैद्य के पास ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई छोटी सी बीमारी होगी जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वो घबरा गया। अब मोहन पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत थोड़ी सी भी चलने की नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता थी। संयोग से उसके पड़ोसी रमेश के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था।
इसीलिए मोहन के मन में विचार आया कि मैं रमेश की घोड़ा गाड़ी ले जा सकता हूं। मैं रमेश की इतनी मदद करता हूं, मैं कभी रमेश के काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर मनोहर घोड़ा गाड़ी लेने के लिए रमेश के पास पहुंच जाता है। लेकिन रमेश बहुत ही चालाक इंसान था। रमेश बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो मोहन की तो दूर की बात रही। जब मोहन ने रमेश से घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से घोड़े कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर नगर तक कहां पहुंच पाएगा। हां, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर मोहन परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब मोहन वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रमेश के घोड़े, जो रमेश के अनुसार बीमार थे और कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर मोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब मोहन ने उस युवक से पूछा तो उस युवक ने बताया कि रमेश ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया। मोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रमेश उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए मोहन वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर रमेश को दे देता है। रमेश अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद मोहन अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो मोहन यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब रमेश की बेटी बीमार हो गई थी और रमेश यहां पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा, उसकी देखरेख की, उसकी सेवा। इतने दिनों तक रमेश नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी मुझे देने से मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर मोहन को एक बहुत बुरी खबर देता है। वैद्य मोहन को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर मोहन दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ रोने लगा। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर मोहन के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से भगवान साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब मोहन अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। मोहन ने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं पता था कि मोहन अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय पेड़ की छांव के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से मोहन के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का वजह पूछते हैं। इस पर मोहन उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा जी, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब मेरे अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी कारण से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से भगवान की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया। ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम भगवान पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, भगवान में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था भगवान में है? यह सुनकर मोहन कहता है कि हे महात्मा जी, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसे कुछ भी नहीं देता। भगवान उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं भगवान पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि
मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि कई बार हमारी जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब हम किसी का बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वही इंसान हमारे लिए बुरा सोचता है। ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि ऐसे ही यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी के लिए बुरा सोचा, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरह कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मांगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं। और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं, अपने आसपास। अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए,
लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झीलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। ऐसे अच्छे लोगों को बुद्ध की इस कहानी से जरूर सीखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको बुरे लोगों को अनुशासन में रखने के लिए गुस्सा करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना ही कर सकते हैं, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता, क्योंकि इस तरह बुरे लोगों को काबू में रखने के लिए आपको इस दुनिया में चतुराई से व्यवहार करना होगा। यही जीने की कला है, और अगर हम इस कला को सीख लेते हैं तो आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।